जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड न्यूज चल रहा है। भागलपुर बिहार में 1050 एकड़ जमीन जो है अदानी को दे दिया गया। बहुत ही न्यूज ट्रेंड में है और वो भी आज के परिवेश में जो है, अगर आप चाय भी पीने जाते हैं तो 5 या 10 रुपए के नीचे चाय नहीं मिलता है, एक कप चाय। यहाँ तो 1000 एकड़ जमीन जो है साल का 1 रुपये भाड़े पर सरकार ने उनको दे दिया। किसको? अदानी को, वो भी 30 साल के लिए। अब 30 रुपये में ये जो है पावर प्लांट लगाया जाएगा और वो भी बिजली जो खरीदेगी सरकार, वो 6 से 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सरकार खरीदेगी और वह 6 से 7 रुपये यूनिट पैसा जो है वो अदानी ग्रुप को जितना यूनिट मतलब बिजली देंगे पर यूनिट के हिसाब से 6-7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। और वह जो है पावर प्लांट से जो बिजली पैदा होगा वह पब्लिक मतलब बिहार की पब्लिक को भागलपुर और उसके क्षेत्र के जिला में जो है और बिहार में जो है बिजली सप्लाई होगा। तो वो जो है पब्लिक को बिजली सप्लाई होगा, उसका तो रेट अब वो जब लगेगा उसके बाद डिसाइड होगा। अदानी ग्रुप डिसाइड करेगी कि कितना होगा, वो अलग बात है। अब साथियों, इसको देख करके, इसको हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमने चिंतन मंथन किया और थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी अपने भारत देश का पढ़ा। तो आप लोग तो कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं। भारत देश की सब पीडीए जनसंख्या जितनी है, सब जमीनें रिसोर्स जितने हैं भारत देश की बेची जा रही हैं हलवे के भाव में भी नहीं, हलवा भी बहुत महंगा होता है। तो साथियों, मैं इस पर चिंतन ये किया कि जैसे आजकल जमीनें जो हैं पर्टिकुलर लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, पैसे वालों को, अदानी अंबानी और तामझाम जितने भी लोग हैं उनको एकदम फ्री में लगभग सब जमीनें बेची जा रही है। तो इस पर हमारा ख्याल ये आया कि आज के लगभग 4-4.5 हजार वर्ष पहले, आज से आर्यन लोग आए थे। जब एंट्री किए भारत के उत्तर दिशा से, तो वहाँ से बहुत भारी संख्या में लोगों को जंगलों पर, जमीनों पर और वहाँ के लोगों के रिसोर्सों पर, नदियों के किनारे ये लोग बसना शुरू किए और सब जो है जंगलों को काट करके उपजाऊ जमीन बनाया ये लोग ने। फिर उसको धीरे धीरे विस्तृत किया, मतलब उत्तर से दक्षिण की साइड, मध्य भारत की तरफ और दक्षिण भारत की तरफ आने लगे और बहुत भारी संख्या में अत्याचार उत्पीड़न किया गया, उनको मारा काटा गया। तो यहाँ के मूल निवासी, भारत देश के मूल निवासी जो है वह दक्षिण भारत की तरफ पलायन हो गए और यहाँ जो है आर्यनों का राज हो गया। मतलब जमीन पर, पानी पर, वह नदियों के किनारे, इंदु वैली सिविलाइजेशन आप पढ़े होंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े होंगे। यह भारत के मूल निवासियों का एक साम्राज्य हुआ करता था और विदेशों में जो है बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग व्यापार करते थे। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये लोग आए जब आर्यन, तो इंदु वैली सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पानी नदियां जहाँ बहती थी, जहाँ कृषि क्षेत्र होता था, जहाँ उनका अच्छा जमीन दिखने लगा, वहां पर वो लोग सारे जमीन को कब्जा किया। ये लगभग 4,500 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो हमारा चिंतन और एनालिसिस ये है कि जैसे 4,000-4,500 वर्ष पहले हमारे जमीनों पर, हमारे रिसोर्सों पर, हमारे जो है सब चीजों पर, जो भी हमारा संपदा है उस पर जो है धीरे धीरे कब्जा किए और आज क्या हालत है, आर्यन क्या हालत में, कैसी परिस्थितियों में आर्यन, मतलब आप समझ रहे हो कि आर्यन कौन है इस देश में। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो सोशल मीडिया और गूगल बाबा का जमाना आप देख लीजिएगा। तो सिर्फ अब हमें ये लगता है, एनालिसिस हमारा ये है कि प्रक्रिया अब वही शुरू हो गई है। आप माने न माने, सोचे न सोचे, लेकिन हमारे हिसाब से प्रक्रिया वही शुरू हो गई है जो 4,500 वर्ष पहले शुरू हुई थी, आज जो है शुरू हो गया है। और यह जो है इसी तरह हमारी संपदाओं पर, जमीनों पर, पानियों पर, हर रिसोर्सों पर, भारत देश के रिसोर्सों पर धीरे 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 ये कूटनीति से, रणनीति से कब्जा किया जा रहा है।
एक समय ऐसा आएगा कि आपकी भी जमीन ऐसे हड़प ली जाएगी, और उसके बाद जो है तमाम तरह की जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा जो है आपके ऊपर दबदबा बना लेगा। आप पर जो है वही चीजें होंगी जो एक समय में जो है ये पीछे झाड़ू और ऊपर ये आगे मटका टांग के चलते थे, वही हालत होने की तैयारी में मुझे तो अनुमान ऐसा लगता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप भी चिंतन मंथन करिए साथियों। प्रक्रिया वही है, धीरे धीरे आप 10 20 25 30 साल 40 साल 50 साल बाद ऐसे ही रहा तो ये जितने पीढ़ी जनसंख्या है उनकी हालत जो है खराब हो जाएगी। रोजगार बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब धीरे धीरे टेक्निकली जो है कब्जा किए जा रहे हैं। और आप जो है आराम से सोइए और आराम से जो है 5 किलो राशन लीजिए, खाइए और मस्त रहिए, और आपके सभी चीज़ों सुविधाओं संपदाओं और भारत देश की ज़मीनों को धीरे धीरे कहाँ जा रहा है उसको आपको कोई चिंता नहीं है। इसलिए अगर थोड़ी सी भी मान सम्मान स्वाभिमान आपका है, अपने ज़मीन को बचाना है, अपने रोजगार को बचाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, सारी चीज़ों पर जो है आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पर जो है थोड़ा चिंतन मंथन आप जरूर करिए। अब यहाँ ज़्यादा न बोल के आप सोचिए और पढ़िए, हिस्ट्री देखिए और हिस्ट्री को समझिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।